नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, अगर इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया है तो पूरा देखना, क्योंकि आपकी एक गलती आपको BSTC एग्ज़ाम से वंचित कर सकती है। बिल्कुल कल एग्ज़ाम है आपका 1 जून पेपर 2025 BSTC एग्ज़ाम। अब आपको यहाँ पे क्या क्या जो सावधानी है वो रखना है, यानी कि क्या रखे सावधानी। परीक्षा से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपके कपड़ों से संबंधित जानकारी, दस्तावेज से संबंधित जानकारी, पेन से संबंधित जानकारी, प्लस आपके ओमार शीट से संबंधित जानकारी प्रॉपर यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल देने वाला हूँ। बिल्कुल, फिर बाद में कमेंट करके मत बोलना सर कि मुझे ये जानकारी नहीं दी गई, वो नहीं दी। बिल्कुल, इसमें आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। बिल्कुल सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का डॉक्यूमेंट गलत है, वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल, अब बढ़ते भाई, क्या जानकारी आप सभी के लिए। जानकारी यहाँ पे भाई गाइडलाइन है आपके। सबसे पहले गाइडलाइन को अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। गाइडलाइन क्या है आपकी, देखो BSTC, एक मिनट, इसका अब यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे BSTC एग्ज़ाम गाइडलाइन 2025 भाई, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आपकी यहाँ पे जारी की गई है। परीक्षा केंद्र मुख्य द्वार में परीक्षा समय से 30 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। ये ध्यान सबसे पहले रखना भाई, है ना। 30 मिनट पूर्व तक ही आपकी प्रवेश में जो अनुमति है वो यहाँ पे रहेगा परीक्षा समय से, ठीक है। फर्स्ट गाइडलाइन ये ध्यान से पढ़ लो। अब दूसरी बात यहाँ पे भाई, सेकंड क्या जानकारी गाइडलाइन दे रखी है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के नियत समय से पूर्व आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि आपकी तलाशी एवं पहचान कार्य संपूर्ण रूप से पूर्ण हो सके। समय लगने के कारण तलाशी में देरी होने पर परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। अगर आपकी वजह से आपकी तलाशी में लेट हो रहा है, आप देरी से आए, तो आपको एग्जाम से वंचित किया जा सकता है अगर समय पूरा हो गया। तो इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायित्व होंगे। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, ये बार बार जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, ये सेकंड गाइडलाइन ये थी आपकी। और थर्ड गाइडलाइन साथियों यहाँ पे क्या दी गई है, देखो, जो नेत्रहीन परीक्षार्थी है, परीक्षा में कम से कम 2 दिन पूर्व केंद्र पर पहुंचकर केंद्राधीक्षक को लिखित सूचना देनी है। अगर किसी को आंखों से संबंधित समस्या है, जिनको दिखाई नहीं देता है, तो 2 दिन पहले ही, यानी कि आपका एक दिन आज भी अगला दिन है, तो आपको आज ही जाके जो केंद्राधीक्षक है उसको यहाँ पे लिखित सूचना देनी है, ठीक है। तो ये तीसरी गाइडलाइन जो कि आपके एग्जाम से सबसे पहले थी, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो इसका नोट दे रखा है भाई, केंद्र पर मोबाइल फोन अथवा कोई भी गैजेट जो सुरक्षित रखवाने का दायित्व जो है केंद्राधीक्षकों का नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान रखना, सभी विद्यार्थी साथ में अपना बैग, फोन, डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं ना, तो आप यहाँ पे सावधान हो जाइए। डिटेल, बारीकी से डिटेल देने वाला हूँ भाई, है ना। फोन आपका वहाँ पे रखने की सुविधा नहीं है, कोई भी गैजेट हो गया, ये सब आपके एग्जाम केंद्र पर, यानी कि एग्जाम केंद्र पर रखवाने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे इसकी कोई जिम्मेदारी आपका जो केंद्राधीक्षक है उसका नहीं होगा। अतः केंद्र पर परीक्षार्थी उपयुक्त सामग्री केंद्र पर नहीं लाए, ये आपको यहाँ पे साफ साफ दे रखा है। तो ये गाइडलाइन आपको ध्यान रखनी है भाई। आप वहाँ पे जाके बोलोगे हमको बैग रखने दो, मोबाइल रखने दो, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं होगी। इसलिए या तो साथ में किसी को ले जाएं, या फिर आपका जो सामान है आप पहले ही कहीं सुरक्षित रख दें, ठीक है। बिल्कुल, वहाँ पे सेंटर पर आपको ये कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अगली बात करते हैं भाई, सेकंड आपको यहाँ पे दिया गया भाई ओमार शीट भरने के नियम। अब ओमार शीट सभी विद्यार्थी, देखो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर हमको तो पता है ओमार शीट कैसे भरते हैं। देखो, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। जो मेरे प्यारे साथी जो 12th पास हुए हैं, कौन से 12th पास हुए हैं, इस बार 12th एग्जाम दिया है, उनको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज दिन तक जो थ्योरी वाले एग्जाम दिए हैं उनको सिर्फ लिखित एग्जाम का पता है। बेटा, यहाँ पे आपको जो 12th वाला एग्जाम है वो वैसा एग्जाम नहीं है, ये ओमार यानी कि आपका बिल्कुल अपोजिट एग्जाम है यहाँ पे। तो ओमार कैसे भरने, ओमार का क्या नियम है क्या नहीं है, ये सिर्फ 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए, जो नए विद्यार्थी है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनको तो वैसे पता है भाई, है ना। तो उनको फिर इनके लिए वीडियो नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे भाई जो नए विद्यार्थी उनके लिए क्या नियम है, ओमार शीट भरने के नियम, ठीक है। ये अनिवार्य रूप से देखो, सबसे पहले आपको रोल नंबर, ये ध्यान रखना, रोल नंबर भरना है। फिर प्रश्न पुस्तिका नंबर यानी कि बुकलेट नंबर, ये ध्यान रखना, है ना। प्रश्न पुस्तिका नंबर वो भी आपको वहाँ पे दिए हुए आएंगे, या फिर उसको गोला भरना है ओमार में, ठीक है। थर्ड है आपका प्रश्न पत्र सीरीज, ध्यान रखना भाई, पहले रोल नंबर करना है, फिर प्रश्न पत्र क्रमांक देना है, फिर आपका यहाँ पे प्रश्न पत्र सीरीज, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेन
तीन चीज़ें हैं आपकी, ये सही ढंग से क्या करनी है आपको, सही ढंग से आपके ओएमआर शीट में सही ढंग से नहीं भरी गई तो आपका जो परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आपने रोल नंबर, प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक हो गया, प्रश्न पत्र सीरीज होगी, ये सब चीज़ें अगर आपने सही ढंग से नहीं भरा तो आपको परीक्षा परिणाम से क्या करेंगे, वंचित कर दिया जाएगा और आपका परिणाम यहाँ पे घोषित नहीं होगा। समझ गए, बिल्कुल बेसिक से जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई इसी तरह की जानकारी के लिए। अगली बात करते हैं बीएसटीसी परीक्षा केंद्र पर क्या क्या साथ में लेकर जाना है। बीएसटीसी परीक्षा केंद्र पर आप ध्यान से सुन लो भाई, क्या लेकर जाना है। सभी विद्यार्थी मुझे बार बार कमेंट करके परेशान नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दी है। भाई केंद्र पर क्या लेके जाना है, यहाँ पे बारीकी से सुन लो मेरे प्यारे साथियों, बार बार नहीं जानकारी दी जाएगी। एक तो सबसे पहले एडमिट कार्ड जो प्रवेश पत्र है, कम से कम आपको यहाँ पे 2 कॉपी ले जानी है। कितनी? 2 कॉपी। एक मानक बारिश का समय है, भीग गया, ऐसा कुछ स्थिति हो गई, फट गया, तो एक आपके पास दूसरा हाजिर रहेगा। तीसरा भाई यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे भाई नीले और काले रंग। कौन सा? नीले और काले रंग की जो स्याही वाला पेन, पारदर्शी, ध्यान रखना उस पर पेन के ऊपर कोई ऐसा अक्षर वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि बॉल पेन हो सकता है आपका, बॉल पेन जो कि नीले काले रंग स्याही पेन का होगा, और 2 से 3 पेन लेकर जाना है। ये भी ध्यान रखना भाई, बहुत सारे विद्यार्थी लापरवाही करते हैं, आपके यहाँ पे पेन एक लेके जाते हैं, किसी और से मांगते हैं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। 2 से 3 पेन आपको काले नीले पेन रंग के जो बॉल पेन वो लेके जाने पारदर्शी, ठीक है। ये बार बार बताया नहीं जाएगा। अगला भाई देखो, आपका एक नवीन यानी कि वर्तमान में खिंचा हुआ नवीन रंगीन पासपोर्ट फोटो ले जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, यानी कि आपका वैध मूल होना चाहिए। पहचान पत्र हो, मतदाता पहचान कार्ड हो सकता है आपका, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है, पैन कार्ड हो सकता है, यानी कि साया प्रति मान्य नहीं है। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान रखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से है भाई, ये आपके मतदाता पहचान पत्र कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आपके वही डॉक्यूमेंट लेके जाना जो डॉक्यूमेंट आपके प्रवेश पत्र में जो आपका नाम है और आपके उस आईडी कार्ड में जो नाम है, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों नाम सेम होना चाहिए, वहीं लेके जाना। आप कह रहे हो मेरे आधार कार्ड में नाम गलत है, तो आधार कार्ड की जगह आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, मतदाता पहचान पत्र ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो और पैन कार्ड लेकर जा सकते हो, जरूरी नहीं है ना। तो अगर गलत है तो दूसरी आईडी लेके जाओ, यानी जो नाम यहाँ पे दे रखा है वही आईडी लेके जानी है, इसके अलावा दूसरी मान्य नहीं है। और अगर बिल्कुल आपके सब में गलत है तो आधार कार्ड लेके जाओ, है ना, उसके साथ आपके 10th की मार्कशीट, किसकी भाई 10th 10वीं की मार्कशीट लेके जाना है आपको, ये ध्यान रखना विशेषकर, ठीक है। अगला यहाँ पे कोई जानकारी है, देखो आपकी पारदर्शी पानी की बोतल ये आपकी, और फोटो पहचान पत्र आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने के यानी गहन तलाशी के उपरांत आपको परीक्षा केंद्र पे प्रवेश दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब भाई और दूसरी जानकारी क्या है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जानकारी देके आया हूँ आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो परीक्षा केंद्र पर क्या नहीं लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है भाई, इन वस्तुओं को लाना यहाँ पे सख्त वर्जित है परीक्षा केंद्र के परिसर में, ठीक है। क्या नहीं ले जानी, लापरवाही नहीं करनी आपको। देखो एक तो मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं ले जाना है, किसी भी प्रकार की जो स्मार्ट वॉच आपके पास है या डिजिटल एनालॉग है, ये आपको बाहर ही रखना है, ये आपको परीक्षा परिसर के अंदर नहीं ले जाना है। अगली बात प्यारे साथियों, यहाँ पे कैलकुलेटर हो गया, लॉग टेबल हो गया, स्लाइड रूल हो गया, ये भी नहीं ले जाना है। कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट्स, कागज़ या रफ शीट, ये आपको अलाउ नहीं है वहाँ पे। ध्यान से सुन लेना, ये बारीकी से चीज़ें हैं, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, मापन उपकरण हो गया, वाइटनर हो गया, सुधारक पेन हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं ले जानी हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार के अस्त्र व शस्त्र नहीं ले जाने हैं, हाँ ठीक है। संसार के कोई भी उपकरण यहाँ पे नहीं चलेंगे, और कोई अन्य जो अनुसूचित जो साधन है, अफेयर मीन्स, यानी कि आपको वो भी नहीं ले जाना है। ये सारी चीज़ें क्या है, वहाँ अलाउ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। अगला यहाँ पे भाई देखो, कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्त में से कोई भी वस्तु लाता है तो उसे परीक्षा में अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये नोट ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ बिल्कुल, लापरवाही की तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। अब अगली बात करते हैं प्यारे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम रूल क्या है भाई, ड्रेस कोड, यानी कि ड्रेस कोड क्या रखते हैं, ठीक है, लड़की और लड़कों दोनों के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट यानी कि एडमिट कार्ड में स्पष्ट लिख रखा है कि ड्रेस कोड शब्द उल्लेखित नहीं है, लेकिन पिछले वर्षों के परीक्षा केंद्रों में मिल रही रिपोर्ट के हिसाब से नकल रोकने के नियम और आपकी अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में अपनाए गए दिशा निर्देशों के आधार पर यहाँ पे सुझाव है, ध्यान रखना भाई। क्या है भाई, देखो यहाँ पे पुरुषों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पुरुष यानी कि बॉय, लड़के वगैरह सारे आ गए इसमें, ठीक है। मेल कैंडिडेट,
यहाँ पे हल्के रंग की जो आधी बाजू वाली शर्ट और टी शर्ट, देखो भाई बार बार यहाँ पे कमेंट नहीं करना सर मेरे शर्ट में प्लास्टिक के बटन है, लोहे के बटन है। मैंने साफ साफ बोल दिया आपको शर्ट पहनना है आधी बाजू वाला, यानी कि आपके फुल आस्तीन नहीं चलेगा, आधी बाजू वाला शर्ट, और उसमें प्लास्टिक के बटन होंगे हल्के वाले, वो चलेंगे, और लोहे के बटन बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ठीक है। इससे अच्छा आप शर्ट ही मत पहनो, टी शर्ट पहन के जाओ, है ना, नाइटी और टी शर्ट पहन लो, है ना। दूसरी बात यहाँ पे भाई पैंट पायजामा जिसमें जेब और जीप सीमित हो, क्या हो भाई, देखो पैंट पजामा पहनो सबसे अच्छी, और पैंट के अंदर जेबों के ऊपर जबकि लोहे के जो बटन होते हैं वो नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगली बात यहाँ पे भी जो चप्पल है, चप्पल या सैंडल जूते की जगह, यानी कि आप चप्पल पहन सकते हो जूतों में, है ना, सैंडल पहन सकते हो, ये आपको ध्यान रखना बस। इसके बाद यहाँ पे और कोई जानकारी मत पूछना, क्योंकि यही चीज़ें आपको पहननी है, नहीं है तो मत जाओ भाई एग्जाम देने, नहीं हो तो यहाँ नहीं ले लो, है ना, बार बार कमेंट नहीं करना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई महिला यानी कि लड़कियों के लिए, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है भाई, लड़कियाँ मुझे बार बार कमेंट कर रही है भाई अगले वीडियो में कि सर मैं क्या करूँ। देखो यहाँ पे मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपको कोई अगर ड्रेस नहीं है तो नहीं खरीद लो, है ना, नहीं है तो किसी और से मांग लो, आपकी बहन हो गई, आपके परिवार रिश्तेदार में, बट आपको जो यहाँ पे बताया गया है वहीं पहन के जाना है। देखो सादा सलवार सूट, क्या लिखा है यहाँ पे साफ साफ, सादा सलवार सूट या साड़ी, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लड़कियों को कुछ नहीं पहनना है। अब यहाँ पे देखो एक लड़कियों के लिए जो भारी गहने हैं, दुपट्टा है, शॉल है, बड़ी हेयर है, बड़ी हेयर यानी कि आपके बाल बड़े हैं, उसमें पिन से परहेज, ये क्या है, भारी गहने नहीं पहनने हैं, दुपट्टा शॉल नहीं ओढ़ना है, बड़ी बाल हैं तो उसको आप क्या करेंगे, एक पिन, जो प्लास्टिक पिन भी काम नहीं देगी, और आपके ये क्लिपें लगाते हो ना सर में, वो भी क्लिप काम नहीं होगी। सिर्फ आपका नॉर्मल रबड़ आता है, वो एक प्लास्टिक का, उस रबड़ के अंदर बाल को आपको व्यवस्थित रखना है। अगला भाई यहाँ पे देखो फ्लैट सैंडल या चप्पल, आपको यहाँ पे फ्लैट का मतलब होता है नॉर्मल सामान्य, है ना, सामान्य सैंडल हो सकते हैं या फिर हवाई चप्पल हो सकते हैं आपके, वो पहन के आपको जाना है। तो अब लड़कियों सुन रही हो ना, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे मैंने जो ड्रेस है सादा सलवार सूट, साड़ी पहन सकते हो, सादा सलवार सूट, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पहनना है, इसके अलावा आपको और भी हेवी ड्रेस नहीं पहननी है, ठीक है। आप बार बार कमेंट मत करना कि सर आप मेरा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाना बिल्कुल। अब यहाँ पे भाई लास्ट जो रूल है आपके लिए, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। लास्ट रूल क्या है आपका भाई, देखो परीक्षा कक्ष छोड़ने का नियम क्या है। परीक्षा को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या है, परीक्षार्थी में किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्त होने से पहले आपको यहाँ पे भाई हमारा पेपर हो गया सर, हमको जाने दो, हमारी बस निकल जाएगी, हम लेट हो जाएंगे, हम जोधपुर से आए हैं, हम यहाँ से आए, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। यानी कि आपका जो टाइम है उस टाइम में, पक्के टाइम के अंदर आपको परीक्षा देनी है। आपका जैसे टाइम समाप्त होगा, सभी विद्यार्थियों का टाइम समाप्त होगा, आपका ओमार शीट सभी की जमा होगी, इसके बाद ही आपको परीक्षा कक्ष छोड़ने के लिए कहा जाएगा, तभी आपको वहाँ पर जाना है, बिल्कुल। अगली बात है देखो, परीक्षा समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिका जमा कर परीक्षा कक्ष में बाहर जाने की अनुमति होगी। तो मेरे प्यारे साथियों समझ गए सभी, जो जानकारी दी है इस जानकारी को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। क्या करना है, प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है। और इस जानकारी को प्रॉपर फॉलो करने के बाद ही आपको यहाँ पे क्या करना है, जो नियम है, जो नियम डिसीजन है वो लेना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे जो फर्स्ट पारी और सेकंड पारी वाले विद्यार्थी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपके एग्जाम है 2 पारियों के अंदर हो रहा है, कितने, 2 पारियों के अंदर हो रहा है। तो आप जो सूबे पारी वाले हैं, सूबे पारी वाले जो विद्यार्थी हैं, आप कान खोलकर सुन लो। आप यहाँ पे 7:30 कितने भाई, हाँ 7:30 से आपका प्रवेश शुरू होगा, ठीक है, 7:30 से प्रवेश शुरू होगा, और भाई 8:30 कितने, 8:30 तक आपका प्रवेश ये रहेगा। पहली पारी वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहली पारी वाले की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे भाई आपका जो 9 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, कितने बजे, 9 बजे। आप यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई मैं तो 9 बजे जाऊँगा एडमिशन मिल जाएगा, प्रवेश मिल जाएगा, नहीं। आपका जो प्रवेश है 7:30 से 8:30 के बीच में शुरू होता है, और 9 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। ये रही फर्स्ट पारी वाले की बात। अगली अब यहाँ पे प्रवेश सेकंड पारी वालों की बात, ठीक है। सेकंड पारी वालों की बात करते हैं तो आपका भाई प्रवेश शुरू होगा आपका 1 बजे से लगा के 2 बजे के बीच में, ठीक है, 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपका प्रवेश शुरू होगा। अब एग्ज़ाम आपके कब शुरू हो रहा है भाई, एग्ज़ाम 2:30 से आपका पेपर शुरू होगा, और 5:30 तक
5:30 तक आपका क्या पेपर चलेगा, यानी कि आपको 1 से 2 बजे के बीच में प्रवेश शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखना, लगभग 1 से 2 के अंदर। और रही बात यहाँ पे भाई आपका जो पेपर है वो आपका 1 जून को हो रहा है, कब 1 जून को हो रहा है ये भी जानकारी रखनी है। और भाई आपके टोटल यहाँ पे 6 लाख, कितने 6 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, ये जानकारी भी आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। बिल्कुल मेरी तरफ से मैंने 100% आपको दिया है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैंने मेरा बेस्ट दिया, अब आपकी बारी ही, आपको अपना बेस्ट यहाँ पे देना है। धन्यवाद।